हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का मेरे इस दुर्गा पूजा स्पेशल ब्लॉग में। इसका ये सेकंड पार्ट है। तो रास्ते में हमें यहाँ विवेकानंद जी का घर दिखा और ये साथ में बगल में म्यूज़ियम भी है। तो हमने सोचा चलो दुर्गा पूजा के साथ साथ ये भी देख लिया जाए। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए बड़ी सी स्टैचू है जो विवेकानंद जी की है। देखिए यहाँ पे उनका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है। देखिए कितनी बड़ी मूर्ति है। और इसके पीछे जस्ट ये उनका घर था जो रिकंस्ट्रक्शन करके बनाया गया होगा अच्छे से, क्योंकि पहले तो ऐसा घर नहीं होता था। और देखिए कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है जस्ट उसके बगल में। तो चलिए मैं अंदर में दिखाती हूँ। म्यूज़ियम भी है बट आज म्यूज़ियम खुला नहीं था, तो फिर कभी। देखिए मैं यहाँ क्या कर रहा है, ये कहीं भी कुछ भी खोज में लग जाता, मुझे समझ में नहीं आता क्या करता, कि अंदर देखना चाह रहे कि अंदर है क्या। और देखिए कितनी बड़ी बिल्डिंग है। यहाँ पे शायद वो रहते थे, पुराने घर ऐसे ही होते थे वहाँ के। और देखिए लंबाई में मुझे लगा ख़त्म हो जाएगा, फिर रोड से लंबाई में बहुत अंदर तक था उनका घर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्वामी विवेकानंद जी का घर, और वो कब से कब तक थे वो सब सारी जानकारी यहाँ लिखी गई है। इसे मुखर्जी स्ट्रीट कहा जाता है इस एरिया को। और देखिए इसके जस्ट पीछे यहाँ पे उनका म्यूज़ियम है। देखिए लिखा है विवेकानंद म्यूज़ियम। अंदर गार्ड भी बैठे हुए थे सब देखभाल करने के लिए। सरकार की तरफ से आदेश है कि अच्छे से इन सबको, ये धरोहर है एक्चुअल में, कि जिनको हमें अच्छे से रखना है। देखिए यहाँ मैन कितनी मस्तियाँ कर रहा था और मैं चैन को बोल रही थी इसको पकड़ के रखो अच्छे से, वरना ये रोड की तरफ चला जा रहा था और बहुत खुश था। देखिए वो खाली पैर है। मैंने कहा कि ऐसे ही घूमने दो, उसे अच्छा लगेगा थोड़ा, क्योंकि दिन भर जूता पहन पहन के उसके पैर में दर्द हो गया हो। देखिए जस्ट पंडाल के सामने ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा था, तो हमने सोचा चलो इसका भी कुछ वीडियो बना लिया जाए। और इसके यूनिवर्सिटी के जस्ट आगे ये पंडाल बना हुआ था। यहाँ पे ख़ास बात ये थी कि यहाँ पे कुछ राक्षस निकलने वाले थे, ऐसा उन्होंने बनाया था कि कुछ राक्षस निकलेंगे और हनुमान जी उड़ते हुए जाएंगे, ऐसा कुछ था। लेकिन जब हमने वहाँ पे पूछा कि ये कब तक स्टार्ट होगा, तो उन्होंने कहा कि रात को होगा 7-8 बजे के करीब। तो फिर हमारे पास उतना समय नहीं था, इसलिए हमने बोला कि छोड़ो जाने दो, फिर कभी देख लेंगे। और शाम शाम को हम लोग घूमते हुए आ गए। देखिए ये जो मंदिर बना था इसमें तिरंगे के तीनों कलर थे, बहुत अच्छा लग रहा था। ग्रीन था, वाइट था एंड केसरिया रंग, तो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। देखिए देवी माँ की उग्र मूर्ति, आँखें कितनी बड़ी बड़ी हैं। ये है एक दूसरा पंडाल जहाँ बहुत बहुत बहुत, मुझे तो लगता है कि ये सब पंडाल में बेस्ट था, क्योंकि यहाँ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में दिखाया गया था। ये लाल किला बनाया गया था और सभी को श्रद्धांजलि दी गई थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। ये सब देखने के बाद सभी की आंखें थोड़ी थोड़ी नम हो गई थी। और वहाँ पे वॉलंटियर्स, इतनी भीड़ थी तो वो सभी जाने के लिए बोलते कि जल्दी जल्दी जाइए यहाँ से, भीड़ मत लगाइए। लेकिन मन वहाँ से जा ही नहीं रहा था, हमारे पैर उठ ही नहीं रहे थे। अगर आगे खाली भी था तो भी जाने का मन नहीं कर रहा था। थोड़ा लग रहा था कि रुक के थोड़ा मन को शांत करते हुए आराम से इसे देखा जाए। मतलब इतनी जल्दी जल्दी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि बहुत बहुत अच्छा था ये।
इन सभी चीज़ों को देखने के बाद सभी थोड़ा सैड हो गए थे और फिर ये सोच रहे थे कि आज हम जो कुछ भी हैं, जो कुछ अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं और बिना पाबंदी के सब कुछ कर रहे हैं, वो सिर्फ जो भी आज़ादी हमें मिली है इन्हीं की वजह से मिली है। इसे एक बार देखने से मन नहीं भरा और मैंने सोचा कि चलो दोबारा लाइन में लग के फिर से देखा जाए। तो सभी ने कहा कि मतलब हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि बहुत लंबी लाइन थी दोबारा देखने की। तो अच्छा है कि मैंने वीडियो बना लिया, मैं बार बार देखती रहूँगी इसे। इसके बाद हम लोग आए एक दूसरे पंडाल में, जहाँ पहली बार मैंने इसे देखा तो मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि ये बना क्या है। फिर लोगों से बात करने के बाद पता चला कि ये सूखे केले के पत्ते से बनाया गया है और जैसे जिम्नास्टिक वाले करते हैं, सर्कस वाले करते हैं, वो थीम था इन लोगों का। लोग देखिए ऊपर में लटक लटक के कुछ ऐसे करते ना सर्कस वाले लोग, देखिए वो देखिए ऊपर, हाँ उस तरह का कुछ किया गया था। ऐसे देखने में शायद आप लोगों को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन कुछ अनोखा था, कुछ अलग करने की कोशिश की गई थी यहाँ पे। देखिए केले के पत्ते से कुछ बना हुआ था, सूखे केले के पत्ते से। सोचिए मेहनत तो इसमें बहुत ज़्यादा लगी होगी। देखिए कई प्रकार की आकृतियाँ बनाई गई है, जैसे कि ये भैंस बनाया गया था। मैंने उनसे पूछा कि ये क्या बना है क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये भैंस की आकृति दी गई है। और देखिए वहाँ पे केले के पत्ते से केले के पेड़ बनाए गए हैं, चारों तरफ इस तरह बना हुआ था। अब पूरा पंडाल देखिए, ये उल्टा लटक के कुछ सर्कस दिखा रहे हैं वो। तो यही थीम था इन लोगों का, पर समझने में बहुत दिक्कत आ रही थी कि ये कर क्या रहे हैं। और मुझे लग रहा है ये सिर्फ केले के पत्ते से नहीं बना था, कुछ बांस के लकड़ी से भी बना होगा ऐसा लग रहा था, या फिर ताल के पेड़ के जो पत्ते हैं उससे भी बना होगा। देखिए कैसे लोटा बना हुआ है, वाह बड़ा अच्छा बना था लोटा। ये देखिए ढोलक, ये बांस से ही बना है जैसे लग रहा है। ये कितने प्यारे प्यारे लोटे बने हुए हैं। देखिए देवी माँ की मूर्ति भी बहुत अच्छी थी। और ये जो लटका हुआ है ना, ये किसी का सर बना हुआ है उल्टा लटक के, ढोल बजा रहा था वो, उस टाइप का कुछ बना था। देखिए देवी माँ की मूर्ति कितनी अच्छी लग रही है, इजिप्ट की राजकुमारी टाइप से लग रहा है, बहुत सुंदर। और सारे वॉलंटियर मुझे बोल रहे थे कि मैडम आगे चलिए जल्दी, पर फिर भी रुक रुक के थोड़ा वीडियो ले लिया मैंने। ये देखने में तो बहुत ही अद्भुत था। चलिए फिर आगे दिखाते हैं आप लोगों की कि मैं कहाँ कहाँ घूमी। और देखिए मैं मेरे साथ नहीं है क्योंकि इतनी भीड़ थी ना, तो उन लोग पहले ही निकल गए और मैंने कहा मैं थोड़ा लेट में आती हूँ। चलिए इसके सामने जस्ट सामने ये मेला लगा हुआ था, तो दीदी ने कहा कि चलो इस पे चढ़ती, ये जो बड़ा सा बिजली झूला था इस पे चढ़ते। मैं डर के बोली नहीं बाबा हमसे नहीं होगा इसमें। तो हम लोग एक बच्चे वाला देखिए इसमें, हाँ जिसमें बच्चे चढ़ते हैं, हम लोगों ने उस पे चढ़ा। देखिए दीदी बहुत उदास है, बोली कि अरे इसमें क्या मज़ा आएगा, पर मैंने कहा कि नहीं मुझे इसी में जाना। वो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था बिजली झूला, पर हिम्मत नहीं हुई वहाँ जाने की। और चयन देखिए नीचे ही होगा, वो भी नहीं चढ़ने खोजा कि नहीं मुझे नहीं जाना। देखिए यहाँ पे सारे बच्चे ही चढ़ रहे थे, हम लोग बच्चों के बीच दो बड़े। देखिए बच्चों वाले झूले हम लोग बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, और आगे जो पेरेंट्स बैठे हुए हैं वो अपने बच्चे के साथ बैठे हैं, हमारे जैसे कोई नहीं बैठे हैं अकेले। और यहाँ 5-6 राउंड घुमाने के बाद फिर स्टॉप, फिर लगा कि बेकार ही बैठे। और ये देखिए यहाँ पे विसर्जन हो रहा था, दशमी का टाइम था इसलिए देखिए लेके जा रहे थे, और सब बाजा गाजा के साथ बड़े मज़े के साथ एंजॉय करते हुए देवी माँ को विदाई दे रहे थे। और ये देखिए भीड़, ये जो पंडाल था इसे देखने के लिए इतनी भीड़ थी, आप लाइन देख सकते हो। हमारी हिम्मत नहीं हुई इस पंडाल को देखने के लिए, हमने बोलो बहुत घूम लिया, बहुत हो गया, पर इस लाइन में हमें नहीं लगना। फिर हमें ये दूसरा पंडाल है जहाँ इस्कॉन टेम्पल बना था, और ये बहुत सुंदर था। इस पंडाल के आगे कृष्ण और राधा की मूर्ति लगी थी, जो फ़ोटो लगी थी वो इतनी सुंदर, देखिए कितनी सुंदर लगी थी वो राधा रानी को। देखिए
मतलब इतनी मनमोहनी, इतनी सुंदर, इतनी शालीनता, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, मतलब मनमोहक जैसा लग रहा था, देखते ही रहे राधा रानी को। और देखिए दूर से ये पंडाल इस तरह दिख रहा था, बहुत सुंदर था ये पंडाल, मतलब सब पंडाल ही देखने के लिए आ रहे थे यहाँ का। और ये दूसरा पंडाल था जस्ट उसके सामने। अब हिम्मत नहीं हो रही थी घूमने की, पर फिर भी हमने बोला चलो, ये बहुत अंदर था ना तो लगा कि अच्छा नहीं होगा, फिर जाने के बाद लगा वाह, छोटे छोटे बांस के लकड़ी से बहुत ही सुंदर बना हुआ था। ये ला देखिए आप, छोटे छोटे छाता बने हुए हैं बांस से, और अंदर की मूर्ति भी बहुत सुंदर थी। देखिए ये पंडाल छोटा सा बना था पर बहुत सुंदर था। चलिए फिर अब तक के लिए बाय, फिर नए एक वीडियो के साथ आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। बाय बाय।